अध्याय 1। यदि दुष्ट स्त्री असभ्य है, भाग 2। बहुत सोच विचार के बाद मैं एक अभिवादन लेकर आया था। ये सुनने पर उसका जवाब इस बात से इनकार था कि उसने बिना सोचे समझे तुरंत बोल दिया था। और फिर सन्नाटा फिर से छा गया, जबकि मैं विचार कर रहा था कि क्या कहूँ। और तो और ये शैल ही था जिसने इस बार अप्रत्याशित रूप से चुप्पी तोड़ी। यह मज़ेदार नहीं है। उनके सीधे शब्दों में एक दुष्ट महिला की छवि चित्रित की गई थी। बेशक यह अभी भी सहनीय स्तर पर था। बाद में उसने मुझे यानी अपने मंगेतर को भी मार डाला। यही सोचकर मैंने तय किया कि कुछ तो करना ही होगा। अब जब मैं उसे देख रहा था तो उसे मेरी नज़र का एहसास भी नहीं हुआ। उसने अपनी उदासीन अभिव्यक्ति बरकरार रखी, लेकिन ये मुझे दुखद लगा। अगर मैं उपन्यास में उसके अंत की बात करूं, शायद यही मौका था, उसे, इस खलनायिका को पुनर्स्थापित करने का मेरा आखिरी मौका। यदि मैं उसका पुनर्वास कर दूं, तो इस सभी प्रकार की त्रासदियों, यहाँ तक कि युद्धों को भी रोक सकता है। सबसे बढ़कर इस रोमांस फैंटेसी उपन्यास में मैं एक खलनायक की मंगेतर थी। उसकी हरकतें मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं या तो एकांत में रह सकता था या शादी तोड़ सकता था, लेकिन किसी उपन्यास में एक पात्र पाने के बाद कौन चुपचाप रह सकता है। इसलिए मैंने एक प्रतिज्ञा की, मैं उसे बदलने की कोशिश करूंगा। मैं उसे बदल दूंगा, उसके बुरे काम और उसके अशिष्ट मुंह को। अगर मैं धीरे धीरे उसके प्रति स्नेह बढ़ाऊं और उसकी देखभाल करूं, तो मुझे यकीन है कि मैं उसे बदलने में सक्षम हो जाऊंगा। और फिर 6 महीने बीत गए। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, बहुत सी चीजें बदल गई थीं। हालांकि यह मैं ही था जो उसने नहीं, बल्कि उसने बदला था। क्या आप उसकी देखभाल करके उसे बदल देंगे? कुछ ऐसा कहो जिसका कोई मतलब हो। उपन्यास में मंगेतर ने पहले ही कितनी मेहनत की थी। उसके माता पिता, ड्यूक और डचेस ने भी इस उद्देश्य के लिए बहुत प्रयास किए होंगे। लेकिन बेहतरी के लिए बदलने के बजाय उसकी बातें और हरकतें दिन ब दिन बदतर होती गईं। एरन, तुम आज फिर से एक विद्रूप की तरह लग रहे हो। अच्छा ऐसा है? नहीं, अब जब मैं तुम्हें फिर से देखता हूँ, तो तुम्हारे विद्रूप की तरह दिखने का मूल्यांकन भी कमतर लगता है। वस्तुतः मेरा चेहरा बहुत सुंदर था। मेरे कमरे में बहुत सारे पत्रों का ढेर लगा हुआ था। मेरा मतलब साफ है, मैं अपना दिमाग खोने जा रहा हूँ। बिना कारण की कोई बुराई नहीं थी। मैं अक्सर इन शब्दों को अपने मन में दोहराता था। फिर उसके शब्द और कार्य क्यों बदतर से बदतर होते जा रहे थे। उनके साथ न तो दुर्व्यवहार किया गया और न ही उनके साथ कोई भेदभाव किया गया। ऐसा नहीं है कि उसे अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि ड्यूक की बेटी को कोई वित्तीय समस्या हो। उस मामले में हो सकता है कि इस सारी देखभाल ने, इसके विपरीत, उसे नुकसान पहुंचाया हो। ये स्वाभाविक ही था कि अगर छोटे बच्चे भी कुछ गलत करते तो उन्हें डांटा जाता। लेकिन खलनायक शैल इज़बेल नहीं था। आइए शैल की स्थिति के बारे में सोचें। वह एक ड्यूक की बेटी थी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से उनकी आलोचना कर सके। और डुकल दंपत्ति, वे दिल के साफ थे। पहली बार में वे शैल से जितनी बार नाराज हुए थे, उसे उंगलियों पर गिना जा सकता था। उसके मंगेतर, ये सर्वविदित था कि कब्जे से पहले मंगेतर ने शैल की देखभाल भी की थी। यही बात अब मैं पर भी लागू होती है, भले ही मैंने हर तरह की कठोर बातें सुनी हैं। और मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए दुष्ट शैल इज़बेल को कोई नहीं डांट सकता। दूसरे शब्दों में, शैल एक ऐसी लड़की थी जिसे कभी उचित डांट नहीं मिली थी। आह, जो तलवार तुमने मुझे दी थी, लेकिन वह मुझे बेकार लगी, इसलिए मैंने उसे सड़क पर फेंक दिया। उसने उपहार सड़क पर फेंक दिया। कार्य और असभ्य शब्द जो उपहार देने वाले व्यक्ति के साथ नहीं किए जाने चाहिए। ऐसे कार्यों और शब्दों के साथ भी हर कोई उसे डांटने के बजाय केवल गर्म शब्द ही कहेगा। तब क्या करूं? मैं इस समस्या का एक सरल समाधान लेकर आया हूं। मुझे बस वह भूमिका निभानी है। यह एक ऐसा समाधान था जो मुझे बहुत परेशानी में डाल सकता था। यह एक ऐसा विकल्प हो सकता है जिसका मुझे पछतावा होगा।
लेकिन मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि इसने मुझे उन सभी चीज़ों की याद दिला दी जिनसे मैं कुछ महीनों में गुजरा हूँ। तुम्हारे बाल अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बाल झड़ रहे हों? तभी दुष्ट स्त्री फिर से अशिष्टता करने लगी। बालों के झड़ने का उल्लेख करना हद पार करना है। भले ही यह सच हो, इसका कारण आप ही होंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और उस दुष्ट औरत को सजा देने के लिए समय का इंतजार करने लगा। जल्द ही मौका आ गया। क्या आप अपने बाल ठीक से धो रहे हैं? चुप रहो, तुम बकवास करते हो। मेरे शब्दों पर उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय हो गई। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं अब तक हर बार धैर्यवान रहा हूँ। हाँ, मैंने इसे सहन किया है। वह सचमुच कठिन समय था, लेकिन अब से नहीं। क्या कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो, मैंने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे कान बंद हो गए हों? मुझे अपनी कुशल तलवारबाजी से उन्हें खोदने में सक्षम होना चाहिए, उसने खामोशी से जवाब दिया। उस दुष्ट स्त्री की हैरानी भरी अभिव्यक्ति देखकर ऐसा लगता है कि मेरे अब तक के सारे कष्टों की भरपाई हो गई है। क्या ओह, चुप रहो, खलनायक का पुनर्वास करें। यह एक प्रतिज्ञा है जो मैंने पहले की थी। चाहे कुछ भी हो, मैं उस कठिन लक्ष्य तक पहुंचूंगा। दुष्ट स्त्री के पुनर्वास का केवल एक ही तरीका है। यदि दुष्ट स्त्री असभ्य हो रही है, तो उसे उचित डांट दें। कहानी खत्म, अलविदा।